हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी सगी बहन ने ही उससे उसके पति को छीन लिया और उसके पति पर डोरे डालने लगी और नाजायज ताल्लुकात कायम किए। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरे पड़ोस के गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत की 2 बेटियां थी। दोनों बेटी जुड़वा थी, लेकिन दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। जो उनकी बड़ी बेटी थी सोनिया, वो एकदम रहम दिल की थी और दूसरी बेटी मीना सख्त स्वभाव की थी। सगी बहन होते हुए भी मीना अपनी बहन की दुश्मन बन गई। मीना दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जो चीज़ उसकी बड़ी बहन को पसंद आती वही मीना को भी पसंद आती। सोनिया रहम दिल होने के कारण अपनी बहन को जो वो मांगती वो उसे खुशी खुशी दे देती। वक्त गुजरता गया और ये दोनों बेटियां जवान हो चुकी थी। दोनों बड़ी ही खूबसूरत थी, मगर दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क था। दोनों का स्वभाव बहुत ही अलग था। दोनों बड़ी हो चुकी थी, इसलिए दोनों के लिए जल्दी रिश्ते आ गए। रोहन सोनिया के लिए और गुलशन मीना के लिए पसंद कर लिए गए थे और वो दोनों बहुत खुश थे। रोहन के घर वालों को शादी करने के लिए जल्दी थी। वो चाहते थे कि उनकी बहू सोनिया उनके घर जल्दी आए। सोनिया की माँ बाप ने भी ऐतराज ना किया और अपनी बड़ी बेटी की शादी जल्दी करवा दी। धूमधाम से उसकी शादी कराने के बाद सोनिया को विदा कर दिया गया। सोनिया के ससुराल वाले काफी अच्छे थे। वो जब भी वहाँ उनसे मिलने जाती खुश रहती। खुशी और सुकून उसके चेहरे पर रहती। सोनिया के माँ बाप भी इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी खुश है। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियां खुश रहे अपने ससुराल में। उनकी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। अचानक रोहन के मोबाइल पर कॉल्स और मैसेज आने लगे किसी अनजान लड़की के। कोई लड़की उन्हें ऑफिस आते जाते देखती थी और मैसेज में कहती थी कि वो रोहन को बहुत पसंद करती है। उनसे रोहन को मोहब्बत हो गई थी। वो रोहन की दीवानी थी। रोहन ने सोनिया को ये सारी बातें बताई कि पता नहीं कौन है जिसे मेरे पल पल की खबर रहती है। मेरा आना जाना, लिबास पहनना, खाना पीना सब कुछ उसको पता है। वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। रोहन को नहीं पता था कि वो आखिर लड़की कौन है और सोनिया भी इस बात से अनजान थी कि ये आखिर कौन है। रोहन लेकिन तमाम कॉल्स को अनदेखा करता रहा और उससे सोनिया को सब खबर दे दी। सोनिया ने अपने पति रोहन से कहा था कि वो किसी भी कॉल पर अहमियत ना दे और दूर रहे। इधर सोनिया की शादी के बाद उसकी छोटी बहन मीना बिल्कुल बदल सी गई। सोनिया जब भी अपने मायके जाती, मीना उससे अच्छे से व्यवहार करने लगी। तो बचपन में उससे इतना झगड़ा किया करती, अब उसके लिए प्यार दिखाने लगी। और जब भी सोनिया बैठी रहती तो वो उससे आके पूछती कि सोनिया, तुम सारा दिन क्या करती हो? रोहन जीजू क्या करते हैं? क्या पसंद है उन्हें, क्या नापसंद है उन्हें, उनका मिजाज कैसा है? ये सारी बातें सोनिया अपनी बहन से पूछती रहती। वो ज़्यादा करके रोहन के बारे में पूछती थी। सोनिया को लगता कि ये उसकी बहन की मोहब्बत है, तो इसलिए वो इसे अपनी बहन की मोहब्बत समझकर हर बात का जवाब उसे दे देती। चंद दिन बाद जब सोनिया घर पर नहीं आई, अपने मायके नहीं आई, तो मीना ने उसे फ़ोन किया कि सोनिया, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आई? सोनिया ने अपनी तबीयत खराब होने का बताया और कहा कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। एक काम करो, ऐसा करो कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। वैसे भी अपनी छोटी बहन से मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं। तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और हमारी बातें भी हो जाएगी, और इस बहाने से मैं तुमसे मिल लूँगी और तुम अपने जीजू से भी मिल लोगी। मीना तो बहुत खुश हुए। रोहन के घर वाले उसके शहर में नहीं रहते थे, वो दूसरे शहर में रहते थे। उस घर में रोहन और सोनिया और एक मासी थी। रोहन के पास रॉन्ग कॉल की घटना अब भी जारी रही। रोहन को अभी वैसी अनजान लड़की का कॉल आता था और मैसेज तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो सबको इग्नोर करता रहा। जब मीना अपनी बहन के घर आ गई, वो घर पर आने के बाद बहुत खुश थी कि उसे जीजू के साथ बातें करने का मौका मिलेगा। रोहन जब भी घर आने वाला होता ऑफिस से, मीना अपनी बहन सोनिया को नींद की गोलियां दे देती और खुद
रोहन से लंबी लंबी बातें करती। मीना के इरादे ठीक नहीं थे। मीना अपने जीजू रोहन को जाल में फंसाती रही। ना जाने क्यों ऐसा कर रही थी वो। मीना ने सोनिया के घर आते ही काफ़ी काम अपने हाथों के लिए करने लगी। ऐसा लगता कि जैसे सोनिया नहीं मीना है रोहन की पत्नी। मीना का बर्ताव बदलता गया। ऐसा लगा कि जैसे वही रोहन की पत्नी है, लेकिन सोनिया इस बात को समझ ना पाई। सोनिया खामोश रहती। रोहन भी मीना से घंटों बातें किया करता और मीना को पसंद करने लगा। थोड़े दिन दूसरी तरफ सोनिया सोचने लगी, क्या वजह है जब भी रोहन घर आने वाले होते उसी वक्त उसको गहरी नींद आ जाती। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे सो जाती है। यही सब सोनिया सोचने लगी। एक दिन जब मीना सोनिया को दवाई देने लगी तो सोनिया ने दवाई रखकर कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में खा लूँगी। उस दिन सोनिया को नींद नहीं आई क्योंकि उसने दवाई नहीं खाई थी और सोने का नाटक करने लगी। मीना ने जब देखा कि सोनिया सो रही है तो वो वहाँ से चली गई। जब रोहन आया तो उसके बाद बहुत देर तक रोहन और मीना की हंसने की आवाज़ दूसरे कमरे से आती रही, जो सोनिया को परेशान करती रही। सोनिया सोचती रही, मेरी बहन मेरे पति के साथ आखिर ये क्या कर रही है। फिर ऐसा लगा कि अचानक से खामोशी छा गई। दोनों की आवाज़ बंद हो गई थी। सोनिया सोचने लगी अब क्या हुआ। तो जब वो उठकर धीमे से अपने हॉल में गई, हॉल की तरफ कदम डाला तो देखा कि हॉल में कोई ना था, मगर मीना के कमरे की लाइट चालू थी। वो फिर मीना के कमरे की तरफ गई और अधखुली खिड़की से झांका तो जो सामने का मंजर था वो देखकर वो दुखी हो गई और बस यही सोचने लगी कि काश उसने मीना को घर ना बुलाया होता। वो अपने कमरे में वापस आई और फैसला किया कि मीना को फ़ौरन वापस अपने घर भिजवा देगी और अपना घर बचाएगी। अगले दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद उसने मीना से कहा, अब मेरी तबीयत ठीक है, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। मीना ये सुनकर हैरान हुई और बोली, नहीं, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अकेले किस तरह रहोगी आप। सोनिया ने उससे साफ साफ बातें करते हुए कहा, तो जो तुम ये नाटक कर रही हो वो अब ख़त्म करो। उसकी बात सुनकर मीना गुस्से में आ गई और बोली, क्या बोल रही हो तुम, कैसा नाटक कर रही हूँ मैं। सोनिया ने कहा, मेरे पति के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता है, तुम्हारा और मेरे पति का। तभी मीना बोली, अब रोहन भी मुझसे प्यार करते हैं, तुम चली जाओ उनकी ज़िंदगी से। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो उनकी ज़िंदगी में रहूँगी। मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ और रोहन भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। रोहन के सामने जब ये बात आई तो रोहन ने भी ये बात कबूल कर ली कि हाँ, मैं तुम्हारी बहन मीना को पसंद करता हूँ और मैं मीना के साथ शादी करना चाहता हूँ। जब सोनिया ने अपने पति से पूछा कि आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, तो रोहन कहने लगा, मीना जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे तुम मिल गई और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और वो सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस वो मुझे मीना ही करती थी। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरी हर बात उसे पता होती थी और एक तुम हो कि तुम्हें कुछ भी पता ना चला, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। थोड़े दिन बाद रोहन ने सोनिया को तलाक दे दिया। सोनिया खुद को कोसने लगी कि आखिर की सगी बहन ने ही उसका घर उजाड़ दिया, सगी बहन ने ही उसका घर तबाह कर दिया था, लेकिन अब उसके पास इस पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सोनिया ने सोचा ना होगा कि बचपन में जो अपनी बहन मीना को वो खुशी खुशी अपनी सारी चीज़ें दे देती थी, वो आगे चल के भी इसी तरह से उसको परेशान करने लगेगी और एक दिन उसके पति को ही उससे अलग कर देगी। लेकिन मीना को इस गलती का कोई पछतावा ना हुआ। उसने तो जैसे ये सारी चीज़ें जानबूझकर की हुई थी और इसे शायद यही करना था। जहाँ मीना का रिश्ता तय हुआ था वहाँ से भी मीना ने रिश्ता ठुकरा दिया और रोहन के साथ शादी करने का फैसला किया। रोहन ने भी सोनिया को तलाक देकर मीना से शादी कर ली। अब बची सोनिया, उसकी ज़िंदगी तो जैसे बिखर सी गई। एक बहन ने ही उसकी खुशियाँ लूट ली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें और आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। क्या कोई सगी बहन ऐसा कर सकती है? हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों।
तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई मज़ेदार कहानियों के साथ।